नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय लेरू, इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल कंसल्टेंट और सेफगार्ड सेंटर की इस वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि आज हम कोई भी शोरूम के अंदर जाए, कोई भी बड़ा मॉल के अंदर जाए, कुछ चीज़ है जो आप परचेस करते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप कैश पे मत लीजिए, आप ईएमआई पर लीजिए। कोई भी कंपनी है, कोई भी शोरूम है, वो आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप कैश में ख़रीद करो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोला जाएगा कि आप ईएमआई पर ख़रीद करो। उसकी वजह क्या है? तो दोस्तों, उसकी वजह है कि आज के समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईएमआई पर जीते हैं। क्यों ईएमआई पर जीते हैं? क्योंकि आज की कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसी है, ऐसी वॉर आप पर चलाई जा रही है कि ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ईएमआई पे ले जाओ, सिर्फ 10% आप डाउनलोड भर दो, उसके बाद सारी अमाउंट है वो ईएमआई हो जाएगी, आप ले जाइए। क्योंकि उनको तो ब्याज मिल रहा है आपके ईएमआई पर। आप अगर कोई भी शोरूम के अंदर जाए, आप कार लेने के लिए जाते हो, मान लीजिए कि बजाज के शोरूम में आप गए, आप मारुति के शोरूम में गए, आप मारुति की कोई भी कार लेने के लिए अगर आप शोरूम में जाते हो तो आपको किया जाता है कि आपको देखिए इसकी प्राइस इतने रुपये की है, 6 लाख की कार है, 9 लाख की कार है, 15 लाख की कार है। आपको अगर कैश में करना हो तो ये रेट है, और अगर आपको लोन पे करना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्काउंट दिया जाता है। क्योंकि वो कंपनी चाहती है, वो बजाज कंपनी चाहती है, वो मारुति कंपनी चाहती है कि आप ईएमआई पर ले उसकी चीज़। क्योंकि जो गाड़ी बेच रहा है वो भी मारुति वाला है, और उसकी जो लोन करवा रहा है उसका टेबल जो पास में उसी शोरूम के अंदर है वो भी मारुति का है। यानी कि दोनों भाई आप में से कमा रहे हैं। एक है जो कार बेच के कमा रहे हैं उसमें से, और दूसरा भाई उसका है वो ईएमआई पर लोन के उसका ब्याज जो आ रहा है उसका, उस पर से वो कमा रहा है। तो दोस्तों, सभी कंपनियों की यही चाल है, चाहे कोई भी कंपनी ले लीजिए, एक ही रिलेटेड उसका ईएमआई वाला उसकी कंपनी का ही होगा, जो आपको सजेस्ट करेगा कि आप कैश के अलावा ईएमआई पे कीजिए तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। आपको जो एसेसरीज डालनी है आपके कार के अंदर, अगर आप ईएमआई पे करवाते हो तो उसको एसेसरीज फ्री में आपको मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि एसेसरीज की कीमत से ज़्यादा वो लोग आपके लोन में से कमा लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आज के समय के अंदर अगर आपके पास कोई भी कार हो, कोई भी मोबाइल हो, मान लीजिए एप्पल का मोबाइल है आपके पास, आप 1 साल से एप्पल का मोबाइल है बिना किसी तकलीफ़ के आप चला रहे हैं, वही कॉल्स आपको आ रहे हैं, वही व्हाट्सएप मैसेज आपके मोबाइल के अंदर आ रहे हैं, सब कुछ वही परिस्थिति में चलता रहता है आपका मोबाइल। फिर भी आप 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद आप नया मोबाइल खरीदते हैं ईएमआई पर। क्यों? क्योंकि आपको एडवर्टाइजिंग के मार्फत आपको बताया जा रहा है कि आपका मोबाइल है वो पुराना हो चुका है। आप नोटिस कीजिए, अगर आपके पास आईफोन 12 है, 11 है, 13 है, तो कुछ ही सालों बाद आपको लगने लगेगा कि हमारा जो मोबाइल है वो पुराना है। आप खुद महसूस करने लगेंगे कि मेरा जो मोबाइल है आईफोन का वो पुराना हो चुका है। क्यों पुराना हो चुका है? अभी तो 1 ही साल हुआ है लिया उसका। 1.5 लाख रुपये का अगर आपने मोबाइल लिया है तो भी आपका 1 साल के बाद वो मोबाइल है वो पुराना लगने लगता है। क्यों लगने लगता है? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर कुछ न कुछ ऐसी बातें आ गई है अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर से, और एडवर्टाइज के द्वारा आपके दिमाग के अंदर वो बात बिठा दी गई है कि आपका मोबाइल है वो पुराना हो चुका है। वैसे आपका मोबाइल पुराना नहीं है, फिर भी आपके दिमाग के अंदर वो बात बैठ चुकी है कि मेरा मोबाइल है वो पुराना हो चुका है। अगर आपकी कार है तो भी 2 साल बाद, 5 साल बाद, अगर मान लीजिए आपने 4 साल के लिए ईएमआई किया है
तो 4 साल अगर आपका पूरा हुए न हुए, फिर भी आपको 2 साल बाद ऐसा लगने लगता है कि मेरी कार है वो पुरानी हो चुकी है। क्योंकि औरों की कार आप देखते रहते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ये कार ली है, मेरा भी वही कंपनी की कार है, मेरे फ्रेंड्स ने जो भी लिया है उसके पास भी यही कंपनी की कार है, लेकिन उसका मॉडल है थोड़ा सा टॉप मॉडल आ गया, थोड़े से फ्यूचर से उसके अंदर अलग हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि मेरी कार को बेच के हम दूसरी कार ले लें। और अगर आपको कंपनी वाले भी फ़ोन करके ऐसा ही बताते रहते हैं कि आपकी कार है, देखो सर आपने 3 साल पहले जो आपने कार ली थी वो कार अब पुरानी हो चुकी है, इससे नया टॉप मॉडल आ गया है, ऐसा ऐसा इसमें फीचर्स है, उसकी हेडलाइट ऐसी है, उसका इंजन ऐसा है, उसका जो पूरा बैकग्राउंड है वो आपको दिखाते हैं कि इस तरीके सा बैकग्राउंड है। तो आप चाहते हैं, अपने दिमाग से चाहते हैं कि मुझको हाँ सही बात है कंपनी वालों की, मेरे को नई कार लेनी चाहिए, ये जो कार है मेरी वो पुरानी हो चुकी है, वैसे पुरानी नहीं है। फिर भी ईएमआई पे आप दूसरी कार लेते हैं। उसी तरीके से देखो, कोई भी अगर आपने ईएमआई पे कार ली है, अगर आपने ईएमआई कुछ मिस हो गया बीच में, तो भी आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। और हर एक ईएमआई पे कंपनी चाहती है कि आपका ईएमआई है वो मिस हो आपसे। अगर आपका ईएमआई मिस होगा तो आप पेनल्टी देंगे। ऐसे लाखों करोड़ों रुपए की इनकम आज लोन वालों के पास है, एक्स्ट्रा इनकम उसकी हो गई है ईएमआई मिस हो जाने पर। तो दोस्तों ये भी एक वजह है कि किसी भी लोन लेने के इसका अगर मान लीजिए ईएमआई मिस हो गया तो उसकी पेनल्टी लगाई जाती है। इसके सबसे बड़ी से बड़ी अमाउंट कंपनी वालों को मिलती है। और दोस्तों कभी भी आप लेने के लिए जाते हैं, लोन के लिए जाते हैं, कैश लेने के लिए जाते हैं, तो आपको बड़ी बड़ी ऑफ़र मैंने बताए उस तरह से दी जाती है। तो लोग, कहने का मतलब ये है पूरी बात से कि लोग जो है कैश से खरीदने के अलावा ईएमआई पे जाने की सोचते हैं। तो दोस्तों मैं तो ये आपको बात बताने जा रहा हूँ कि आपको कोई भी ईएमआई पे लेने की ज़रूरत नहीं है। लग्जरी के लिए तो आप ईएमआई ना ही ले तो अच्छा है। अगर आपको फ्यूचर में कोई भी कार लेनी है, अपना मोबाइल लेना हो, और कोई भी चीज़ अगर आपके घर के अंदर टीवी है, स्मार्ट टीवी लेना हो, तो भी आप ईएमआई पे जाते हो। छोटे से छोटी अगर 12-15 हज़ार रुपये की भी कोई भी चीज़ हो अगर, तो उसमें भी आप ईएमआई पे जाते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ आपको कि क्यों आप एक्स्ट्रा ब्याज कंपनी वालों को देते हैं और आप दिन प्रतिदिन उसमें फंसते ही जा रहे हो, लोन के चक्कर में फंसते जा रहे हो। अगर आप चाहते हो कि मैं लोन के चक्कर में न फंसूँ, तो आप लोन के अलावा आप इन्वेस्ट करके भी वो चीज़ है वो आप पा सकते हो। किस तरीके से आप चीज़ पा सकते हो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसका पूरा ख्याल मेरे दिमाग में है, वो बहुत बड़ा मेरे दिल के जो करीब है, वो एक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अगर आप लोन के अगर जीना नहीं चाहते हो तो किस तरीके से लोन के अगेंस्ट में आप जी सकते हो, यानी कि कैश में आप कोई भी चीज़ है वो आप खरीद सकते हो। और आपने नोटिस किया होगा ये बात का भी कि अगर आपका कोई भी ईएमआई है, चाहे कार का ईएमआई हो, मोबाइल का ईएमआई हो, टीवी का ईएमआई हो, रेफ्रिजरेटर का ईएमआई हो, तो कभी भी परिस्थिति ऐसी आ जाती है आपके फैमिली के अंदर में कि आप ईएमआई नहीं दे सकते, तो सोचो दोस्तों आप कितना दिमाग के ऊपर आपका टेंशन है। और अगर आपने कैश से ली होगी ये चीज़, तो आपके दिमाग पे कोई टेंशन होगा नहीं होगा। दोस्तों कोविड के वक्त भी आपने देखा होगा कि हमारा ईएमआई जितना भी चल रहा था, सब लोगों को टेंशन हो रखी थी कि मेरा ईएमआई नहीं भरा जा रहा है, मैं ईएमआई नहीं भर सकता हूँ तो क्या होगा। पेनल्टी के ऊपर पेनल्टी वो कंपनी वाले लगाए जा रहे थे। तो कितना बड़ा टेंशन था उस वक्त। और जिन लोगों को ईएमआई नहीं है, कैश से जी रहे थे, वो लोग आराम से जी रहे थे। दोस्तों तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोन के चक्कर में मत फंसिए। अगर आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हो तो आप सोचिए ज़रा कि कितना वक्त है आपके पास, आप उसके
इन्वेस्ट करके वो चीज़ आप कैश में खरीद सकते हैं। और अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, LIC का प्लानिंग हो, टर्म प्लान हो, NRI प्लानिंग हो, तो नीचे दिए गए जो भी नंबर है सेफगार्ड सेंटर का, वो नंबर पे आप कॉल कीजिए और अपना फाइनेंशियल गोल है वो सेट कीजिए। चाहे आपकी बच्चों की शादी हो, बच्चों का एजुकेशन हो, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग हो, कोई भी प्लानिंग आप करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। और अगर हमारी चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कुछ ही समय के बाद। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।